ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, बातें कम और काम बड़े करो। बातें कम और काम बड़े करो क्योंकि इस दुनिया को सुनाई कम दिखाई ज्यादा देता है। और मकर राशि वाले असीम प्रतिभा के धनी हैं, काबिलियत है तो करो, करना चाहिए। समय साथ नहीं दे रहा है ना, तो लेकिन ये 14 दिन है आपके पास। कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है और क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ मैं बोलूँगा आपको। बल्कि यहाँ तक बोलूँगा, हो सकता है कि ये 14 दिन आपके लिए 2025 की पटकथा लिख दें। इतनी बढ़िया है। कैसे? आइए समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कर्म की, आपके मान के, आपके सम्मान के, आपके पद के, आपके प्रतिष्ठा के, आपकी नौकरी, इंटरव्यू, पिताजी के साथ रिश्तों की, सामाजिक रिश्तों की, पारिवारिक रिश्तों की, सबसे मधुर व्यवहार की। इस विषय पर बात कर लेते हैं। इसके जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र क्या है आपके यहाँ बैठे हुए हैं, द्वादशस्थ शुक्र है। इसके साथ-साथ में लव एंड रिलेशनशिप में हैं आप, किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो बात बिगड़ी हुई है, तो बात बनती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो मैंने बताया ना इससे पहले नौकरी, व्यवसाय, मान-सम्मान, पद-प्रथा ये सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में प्रमोशन होता हुआ, अगर अंदर खाने ये बातचीत चल रही हो कि नहीं, आपका प्रमोशन होना चाहिए, इनकी सैलरी इंक्रीमेंट होनी चाहिए, नौकरी थोड़ा-सा कुछ प्रोजेक्ट चेंज कर देना चाहिए। अगर अंदर खाने ऐसी बातचीत चल रही हो, तो वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। विदेश में अगर आप रहती हैं या रहते हैं, तो भी ये विदेश हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा है, बढ़िया है, कोई संदेह है नहीं। चर राशि में है, चलता है। हाँ, ये है कि स्थायी नहीं रहेगा इस राशि में यहाँ पर रहने पर, स्थायी नहीं रहता है। अगर कहीं कोई अगर जॉब नहीं है आपके पास में, अगर आप जॉब तलाश कर रही हैं या कर रहे हैं, विदेश में हैं या एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, तो उस स्थिति में हाँ, स्थायी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन इन 14 दिनों में कहीं न कहीं हो सकता है कि बात बन जाए, कुछ ऐसी बात बन जाए कि अचानक से बात बन जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाए, अचानक कॉल आ जाए, अचानक इंटरव्यू हो, अचानक सिलेक्शन हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। ये विदेश में अगर स्ट्रगल कर रहे हो, तो चाहे वो वीज़ा को लेकर के हो, चाहे पीआर को लेकर के हो, चाहे ग्रीन कार्ड इत्यादि, मतलब जो भी जिस किसी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसमें अच्छा है। और मैंने आपको कहा लव एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए भी अच्छा है शुक्र का यहाँ जाकर के बैठना। एकादशस्थ द्वादशस्थ जो शुक्र होता है वो दिग्पति हो जाता है, दिग्पति और ग्रह जाकर के बैठते हैं तो खराब फल देता है, ध्यान रखना। शुक्र अच्छा फल देता है। और एक बात और मैं बोलूँगा यहाँ पर, तो एजुकेशन के लिए भी अच्छा है और रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। इसके साथ-साथ में अगर विवाह की कहीं बातचीत चल रही हो, तो विवाह की बातचीत भी कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। आप निराश नहीं होंगे। लेकिन यहाँ शुक्र तो अच्छा फल देगा, लेकिन एक और चीज़ है ना यहाँ पर, कि कुछ खराब करने के लिए भी एक ग्रह जा रहा है यहाँ पर। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, सूर्य चले जाएँगे, सूर्य माफ़ कीजिए, अभी तो यही है सूर्य, सूर्य अभी वहाँ फिलहाल नहीं जा रहे हैं, तो एकादशस्थ सूर्य ये भी अच्छा करेंगे, ये भी शानदार करते हुए। यहाँ पर बुधादित्य नाम का राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा है। लेकिन शास्त्र कहता है कि त्रिकेश होकर के जिस भाव में जाकर ग्रह बैठता है, उस भाव को नुकसान पहुँचाता है। तो इसका मतलब ये है कि बुध यहाँ जाकर के बैठे हुए हैं, जो कि भाग्येश होकर के बैठे हैं, अच्छा तो है। लेकिन बुध का भी तो वो मंगल का घर, शत्रु का घर होता है ना, तो शत्रु की राशि में जाकर बैठा हुआ है। मंगल बुध को शत्रु मानता है, तो स्वाभाविक रूप से कि अनकम्फर्टेबल तो है बुध वहाँ पर। इसके बावजूद बुध का वहाँ जाकर बैठना शुभ है, बुधादित्य नामक राजयोग बनना भी शुभ है। लेकिन ए मकर राशि वालों के लिए अष्टमेश सूर्य हो जाता है। अष्टमेश सूर्य का एकादशस्थ होना अनावश्यक खर्च करवाता है, रोग, बीमारी, व्याधि इत्यादि को निमंत्रित करता है। अचानक से जो है वो बीमारियाँ जो अभी तक आपके पकड़ में नहीं आई थी या फिर अभी तक आपको संभावना लग रही थी, वो बीमारियाँ घर कर सकती हैं। जिस चीज़ के व्यसनी हैं आप, मान के चलिए किसी भी चीज़ के जो है ना हावी है आप पर, जिसकी वजह से अमुक नामक रोग लगने की संभावना बनती हो, तो वो रोग लगती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे काम सामने आएँगे, ऐसे आपके राज़ सामने आएँगे, जो आपने गुप्त रूप से किए हुए हैं, तो सावधानी बरतिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पैसे आ रहे हैं, पैसे अनावश्यक खर्च भी हो रहे हैं, तो इस पर भी कंट्रोल करना है। ओवर कॉन्फिडेंट कतई नहीं होना है। अपने दुर्बुद्धि की वजह से, अपने
ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से पैसे का नुकसान भी यहाँ आकर के कर सकते हैं। चूँकि एकादशस्थ सूर्य ध्यान रखिएगा अच्छा होता है, लेकिन मकर राशि या लग्न वालों के लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई कर देता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो वाली स्थिति की निर्मित कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे मैं बोलूँ कुछ अच्छा और बुरा दोनों प्रकार के हैं। तो आगे क्या होगा उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। यहाँ तक पहुँचे हैं आप, सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बन पड़े आप लिख दीजिए, ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगता है। महादेव का नाम देखता हूँ, अच्छा लगता है। चलिए, इसके बाद जाकर के बात शुक्र की हो गई, अच्छा ही अच्छा है, घर गृहस्थी सब कुछ ठीक। बुध की स्थिति अच्छा है, सूर्य की स्थिति टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ अच्छा है। लेकिन शनि मार्गी हो गए हैं और मार्गी शनि जो है 15 तारीख से ये मार्गी हो जाएँगे और शास्त्र कहता है और शनि का मार्गी होना आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके राशि का स्वामी है, लग्न का स्वामी है। अगर लग्न राशि के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ, अगर लग्नेश अगर आपका ये लग्न अगर मकर है, तो आपके लिए मानकर चलिए 80% आपके लिए जो है ये फलादेश सटीक बैठेगा। उसमें भी शनि अच्छा हो तो, उसमें भी शनि अच्छा हो तो। अगर आपके राशि के हिसाब से है, तो मानकर चल लग्न और राशि के हिसाब से थोड़ा-सा अंतर होता है। तो शनि अच्छा होना चाहिए, एक तो ये है। शनि अगर अच्छा हो आपकी कुंडली में, तो ये जो मार्गी हो रहा है ना शनि, ये आपके लिए माला-माल करेगा। स्वास्थ्य ठीक रखेगा, अस्वस्थ अगर हैं, स्वस्थ हो जाएँगे। आपका अचानक स्ट्रेस लेवल बढ़ गया हो, तो स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। धन को लेकर के परेशान हो, तो धन को लेकर के परेशानी कम हो जाएगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के परेशान हो, तो वो ठीक हो जाएगा। शनि से रिलेटेड व्यवहार आपको करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी वाणी के माध्यम से, आपके उग्रता के, आपकी बुद्धि बेवकूफ़ी की वजह से अगर कहीं कोई रिश्ता खराब हुआ पड़ा है, तो वो रिश्ता फिर से अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शनि जब वक्री होता है ना, मकर राशि वाले या लग्न वाले ये ज़रूरत से ज़्यादा भी बोल जाते हैं। क्योंकि वक्री शनि कोई भी ग्रह वक्री होता है, तो उसको दुगुना ताकत आती है उसमें। तो वो जब होता है ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ज़्यादा बोल जाते हैं। तो कुछ अपने व्यवहार से कुछ ज़्यादा कर दिया हो आपने, अपने आचरण से कुछ ज़्यादा कर दिया हो, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हुए हों, तो वो रिश्ते ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी अच्छी बात यहाँ दिखाई दे रही है। इसके साथ-साथ में मंगल मंगल ठीक नहीं है। मंगल तो ख़ैर 21 जनवरी तक ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर मंगल की स्थिति को देखिए, आपका कोई भी डील करना हो, पार्टनरशिप में हो या फिर नया स्टार्टअप कर रहे हैं आप, या फिर पत्नी के साथ रिश्ते खराब है, कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची हुई है, या फिर अन्य किसी मामले में कोर्ट कचहरी तक बात पहुँची है, अपमान होने की जैसी स्थिति बनती है, जो आपने किया नहीं है वो आप पर इल्ज़ाम लग गया है, आरोप लग गया है, तो उस स्थिति में भी आपको सावधानी बरतनी है। खराब उतनी नहीं हो रही है, लेकिन सावधानी बरतनी है। हनुमान अष्टक या फिर बजरंग बाण या फिर सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। ठीक है? ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मेरा प्रयास सिर्फ़ इतना है कि ये ग्रह इस राशि पर जाकर ये फल देता है, इस भाव में जाकर ये फल देता है। इतना ही मैं कह रहा हूँ। यही होगा आपके साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी जो कुंडली है, वही आपका डीएनए है। तो अब ऐसी स्थिति में आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, क्योंकि होता क्या है, 1 मिनट, 2 मिनट या कभी-कभी तो मैंने देखा कि कुछ सेकंड के अंतर से भी जन्म इधर-उधर होता है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, विदेश में रहती हों, विदेश में रहती हों या रहते हों, तो उस स्थिति में नीचे नंबर है, उसपे व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके यानी कि टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए। जो तारीख मिलेगा उसी तारीख को, उसी समय पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। फिलहाल महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। खुश रहें आप, समृद्ध रहें आप। हर हर महादेव। अनुमति दीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ज़रूर मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।